नमस्कार, स्वागत है आपका साइंस स्टडी में। तो कल हमने पढ़ा था कीबोर्ड और कीबोर्ड के कुछ दो टॉपिक छूटे थे, ठीक है। दो की यहाँ छूटी थी कुछ, उनके बारे में बात करते हैं पहले और फिर हम बात करेंगे माउस के बारे में, ठीक। तो पहले बात करते हैं कीबोर्ड के कुछ अन्य टॉपिक जो बचे हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। तो कीबोर्ड की मैंने आपको नहीं बताया कि कीबोर्ड की नम की कितनी होती है। नम की जो कीबोर्ड होता है हमारा, जो हमारा कीबोर्ड है, जो कीबोर्ड है, ठीक। और कीबोर्ड की नम की कितनी है, नम की या नंबरिंग की, इसे नंबरिंग की भी कहा जाता है, नंबरिंग की। तो ये नंबरिंग की है आपकी 17, नंबरिंग की कितनी है 17। और आपका एक आता है PC, ठीक है, PRT और SCR, ठीक। ये किस काम का होता है, ये बटन होता है एक आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में। तो ये बटन आपका होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सा बटन काम आता है, तो PRT SCR। तो ये बटन आपका आता है स्क्रीनशॉट लेने के काम में। और जो आपकी कीबोर्ड है, और कीबोर्ड में एक नम की या नंबरिंग की होती है जिसकी संख्या होती है 17। ये आपको मैंने कल बताया नहीं था। तो इस प्रकार से जो हमारा कीबोर्ड था वो हुआ समाप्त। अब बात करते हैं माउस के बारे में। माउस किस प्रकार, माउस कौन सा है, तो माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस कौन सा डिवाइस है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। मैंने कल भी बताया था आपको कि पहले हम हार्डवेयर के इनपुट डिवाइसों के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो माउस के बारे में बात करते हैं। तो माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो माउस आपके होते हैं 3 प्रकार के। आप पूछोगे कि 3 प्रकार के कौन कौन से, तो 3 प्रकार के, एक तो होता है मैकेनिकल माइक, ठीक। एक होता है आपका ऑप्टिकल माइक और एक होता है आपका वायरलेस माइक, ठीक। तो माउस के बारे में बात करते हैं, ठीक। माउस के बारे में बात करते हैं, कौन से आपके माउस के बारे में बात करते हैं। माउस सबसे पहले बात करते हैं माउस कितने प्रकार के होते हैं। माउस के प्रकार, सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो माउस होते हैं आपके 3 प्रकार के, कौन कौन से, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस। मैकेनिकल, ऑप्टिकल, वायरलेस, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, वायरलेस, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, वायरलेस, ठीक। पहले बात करते हैं मैकेनिकल के बारे में। मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल। और फिर बात करते हैं नंबर 2 आपका आता है ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल। और नंबर 3 आपका आता है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस। कार्य, पहले बात करते हैं मैकेनिकल माउस कौन सा है। तो जो आपके पहले माउस आता था एक रबड़ की, जो एक आती थी रबड़ का एक गोल गोल ऐसा आता था जो माइक के नीचे दबा हुआ आता था, ठीक है। माइक के नीचे एक रबड़ का आता था, एक मतलब प्लास्टिक आप जो गोल गोल ऐसा आता था, वो जो माउस के नीचे दबा हुआ था। तो उस प्रकार के माउस कौन से थे, मैकेनिकल माउस, ठीक। फिर धीरे धीरे विकास होता रहा, ठीक है। कंप्यूटर का विकास हुआ, ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास होता रहा, ठीक है। तो कंप्यूटर का विकास होता रहा तो आ गया आपका ऑप्टिकल माइक। ऑप्टिकल माइक कौन सा है, तो ऑप्टिकल माइक जो वैसे जो भी चलाते हैं ज़्यादातर चलता है ऑप्टिकल माइक आपका, उसमें वायर होता हुआ है, ठीक है, वायर होता है, जुड़ा हुआ होता है। और उसमें वो होता है आपका लाइट जली हुई होती है, ठीक है। आप जैसे कोई भी माउस को उठाओ तो माउस अगर चालू है तो उसके नीचे लाइट जली हुई होगी, तो उस प्रकार का माउस कहलाता है ऑप्टिकल माउस। अब बात करते हैं वायरलेस माउस के बारे में।
जो आपने नहीं देखा कि कंप्यूटर एक साइड पड़ा हुआ है, ठीक है, जितनी मीटर की दूरी उसमें दी हुई है कि इतने मीटर की दूरी तक ये कंप्यूटर को रिमोट से पकड़ेगा। तो जो वायरलेस, अर्थात वायरलेस वायर होगा नहीं उसमें, तो वायरलेस माउस वो होगा जिसमें रिमोट के थ्रू कार्य करता होगा, अर्थात उसमें कोई भी वायर या कोई भी यूएसबी केबल कांटेक्ट नहीं होगी कंप्यूटर से, अर्थात वो रिमोट पर काम करेगा या वो रिमोट पर काम करेगा, ठीक है, रिमोट पर काम करेगा वो आपका। तो आपको याद रखना है, एक तो आता था पहले जो सबसे पहले आया था मैकेनिकल, जो रबर की गुद्दी हुई लगी होती थी उसके नीचे वो। दूसरा आया आपका ऑप्टिकल, जो ज़्यादातर चल रहा है, वायर लगाया हुआ होगा आपका कंप्यूटर से और जिसके नीचे लाल बत्ती होगी, ठीक, लाल बत्ती किसी भी कलर की हो सकती है लेकिन उसके नीचे लाल बत्ती होगी, ठीक है, बत्ती होगी कोई भी, और वो वायर से जुड़ा हुआ होगा, किससे, कंप्यूटर से। और जो वायरलेस है इसमें कोई वायर नहीं होगा, रिमोट के थ्रू होगा आपका। जैसे यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, जैसे मैं कोई माउस चला रहा हूँ तो लैपटॉप पड़ा उधर, तो यहाँ से कोई यूएसबी कांटेक्ट नहीं है, तो इसी कारण जो रिमोट से कांटेक्ट है तो उसे कहते हैं हम वायरलेस माउस। माउस है क्या? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस एक आपका माउस, यह एक पॉइंटिंग, ठीक है, यह एक आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। लिख लीजिए आप, माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसके 3 भाग है। भाग कौन कौन से? मैकेनिकल और आपका ऑप्टिकल और वायरलेस, ठीक। अब माउस के जो बटन कितने होते हैं? बटन कितने होते हैं हर कोई को पता है, आपको भी पता है कि माउस के बटन होते हैं 3, लेफ्ट स्क्रॉल राइट, लेफ्ट स्क्रॉल राइट, लेफ्ट राइट स्क्रॉल, लेफ्ट राइट स्क्रॉल, लेफ्ट राइट स्क्रॉल। बात करते हैं तीनों बटनों के बारे में और ये बटन क्या मतलब इनका क्या काम है, ठीक। तो उस प्रकार से बटनों के बारे में बात करते हैं बटनों के बारे में। आप देखते रहिए, ठीक है, वीडियो को न स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको सारा मैटर समझ में आएगा, ठीक है। तो बने रहिए, जाना कहीं नहीं है आपको, आपका बेड़ा यहीं पर पार हो जाएगा, ठीक। और तो क्या बोलूँ, ठीक। माउस जो ये आपका माउस है, माउस के बटन, माउस के बटन कितने हैं? तो माउस के बटन है आपके कुल 3 बटन है, 3 बटन है। कौन कौन से? नंबर 1 आपका आ जाएगा लेफ्ट, नंबर 2 राइट, नंबर 3 आपका आ जाएगा स्क्रॉल, ठीक, नंबर 3 आपका आ जाएगा स्क्रॉल। अब इनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। पहले लेफ्ट का कार्य क्या है, राइट का कार्य क्या है और स्क्रॉल का कार्य क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लेफ्ट के कार्य के बारे में। तो लेफ्ट का कार्य आप लिखो तो लिख लो, मैं लिखवा देता हूं लेकिन मैं अभी बोर्ड पर भी लिख दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। लेफ्ट, यह माउस का एक ऐसा बटन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट किसको कहा है इसने? ऑब्जेक्ट का है फाइल या किसी भी डेटा को। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा किसी भी फाइल को, आपको पूछेगा फाइल की जगह आपको बोलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो कंप्यूटर में फाइल और डेटा होता है उसे कंप्यूटर की या भाषा में या परीक्षा की भाषा में उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करना या सेलेक्ट करना लेफ्ट बटन का कार्य है। क्या कार्य है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप वो रख के उस पर दो बार क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा और एक बार क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको लिखना है किसी भी ऑब्जेक्ट को
सेलेक्ट करना या ओपन करना हो तो उसमें लेफ्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हटा के लिख देता हूं मैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब है आपका किसी भी कोई डाटा या फाइल, लेफ्ट बटन के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट बटन, ठीक, लेफ्ट बटन। तो लेफ्ट बटन में किसी भी ऑब्जेक्ट किसे का है, तो ऑब्जेक्ट का है इसने फाइल या डेटा को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट या उसे ओपन करना लेफ्ट बटन का कार्य है। लेफ्ट बटन का कार्य है। क्या समझ में आया आपको? लेफ्ट बटन कार्य क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट अर्थात किसी भी फाइल या डेटा को सेलेक्ट या ओपन करना लेफ्ट बटन का कार्य है। बात करते हैं राइट बटन के कार्य में। राइट बटन, ठीक, राइट बटन कौन कौन सा है? तो राइट बटन का मतलब कौन कौन सा नहीं, सॉरी, कार्य क्या है? राइट बटन के कार्य कौन कौन से? तो राइट बटन के कार्य आपके होंगे जैसे किसी भी फाइल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी प्रॉपर्टी पर जाने के लिए राइट बटन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम ये माउस है, इसका जैसे ये लेफ्ट, ये राइट, ये स्क्रॉल, तो हम ये दबाएंगे तो किसी भी फाइल पर जैसे माउस ले गए, इस फाइल पर ले गए, ठीक है। इसका हम ये यूँ दबाएंगे, ये बटन दबाएंगे तो एक लिस्ट आपको दिखेगी। सबसे ऊपर लिखा होगा ओपन, नीचे लिखा होगा बैकग्राउंड वगैरह वगैरह, नीचे आपका होगा शेयर फ्रॉम विथ, और सबसे नीचे होगा आपका प्रॉपर्टी, कि इस फाइल की प्रॉपर्टी अर्थात इस फाइल की जो डेटा है वो कितना जीबी है, कितना एमबी है। और आप अगर किसी भी लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर में मेमोरी, जो आपकी मेमोरी होती है ना, चिप, तो वो डालोगे और उसकी आपको प्रॉपर्टी देखनी है, तो जो चिप होगी उसका आपको आ जाएगा D या वो आ जाएगा, आपका चिप आ जाएगी वहाँ पर। और चिप पर आप उस ऑब्जेक्ट किसे कहता है? फाइल आपकी किस में है? चिप में। तो उस ऑब्जेक्ट पर आप रख के लेफ्ट बटन दबाओगे, फिर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और नीचे वाला आपको आ जाएगा प्रॉपर्टी वाला बटन, या बीच में भी आ सकता है किसी कंप्यूटर में। एचपी में नीचे आता है, लेकिन डेल में कहीं पर आता है, मेरे को पता नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी का आपको दिखेगा वो प्रॉपर्टी होगी। तो राइट बटन दबाने पर ही हम प्रॉपर्टी पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि माउस के कौन से बटन का प्रयोग करते हुए हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं, तो आपको बताना है कि माउस के राइट बटन का प्रयोग करते हुए हम प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं। क्या बात करना है आपको कि माउस के राइट बटन का प्रयोग करते हुए हम किसी भी फाइल या डेटा या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का है फाइल की प्रॉपर्टी पर जाने के लिए राइट बटन का प्रयोग होगा। राइट बटन का प्रयोग होगा। बात आई समझ में? मैंने आपको बता दिया, पहले 10 बार समझा दिया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फाइल की प्रॉपर्टी पर पहुंच जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? राइट बटन का प्रयोग होता है। और माउस को एक और कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप।
ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर जैसे कोई फाइल यहाँ पर है, जैसे आप समझ लो यहाँ से, जैसे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, ये बोर्ड आप कंप्यूटर मान लो, ये फाइल पड़ी है और इस फाइल को मेरे को यहाँ लाना है, तो वो जो तीर होगा आपका, ठीक है, जो आपका जो तीर होगा वो मैं यहाँ लाऊंगा और मैं उस पर लेफ्ट बटन दबाते हुए, लेफ्ट बटन दबा के हम यहाँ से यहाँ खिसका सकते हैं, दबा के रखना है। जैसे ये यहाँ पर हमने छोड़ दिया तो जो ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। हम फाइलों को सीधे खिसका सकते हैं, तो इस कारण इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस भी कहते हैं। तो आप लिख लीजिए नोट लगा के कि माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी फाइल को लेफ्ट या राइट बटन का प्रयोग करते हुए किसी दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। बात आई समझ में? बात आई समझ में। अब हम आगे बात करेंगे, हमारा माउस समाप्त हुआ, अब हम बात करेंगे जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक, ठीक है, बात करेंगे जॉयस्टिक। ठीक, तो शुरू करते हैं जॉयस्टिक के बारे में। ठीक है, आपका आ जाएगा अभी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, ठीक, आपका आ जाएगा कौन सा? जॉयस्टिक, जो एक इनपुट डिवाइस है। और माउस के बाद हमारा आता है जॉयस्टिक, जो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, जॉयस्टिक में कुछ ज़्यादा आपको याद रखना है नहीं। ठीक, बात करते हैं जॉयस्टिक के बारे में। तीसरा, पहला हमने कीबोर्ड पढ़ा, दूसरा माउस पढ़ा, और ये आपका हो जाएगा तीसरा। तीसरा आपका हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, 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 ठीक। और जॉयस्टिक, जो जॉयस्टिक है आपका, जो जॉयस्टिक है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यह एक, माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है। क्या याद रखना आपको कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन आगे, चौथा हमारा आ जाएगा लाइट पेन। लाइट पेन, जो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या याद रखना आपको, पॉइंटिंग डिवाइस में कौन कौन से? माउस, ठीक है, जॉयस्टिक, ठीक, और आपका पेन, लाइट पेन, और एक हमारा आ जाएगा ट्रैक बॉल, वो भी आपका पॉइंटिंग में आएगा। ठीक है, तीसरा चौथा हमने पढ़ लिया, और पांचवा पढ़ेंगे हम ट्रैक बॉल। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, जॉयस्टिक और लाइट पेन, क्योंकि इसमें कोई समझाने वाला बात है नहीं। लाइट पेन जो आपका होता है ना, वो स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन लाइट है, और उस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मेरे पास स्क्रीन होती तो मैं पेन लेता, एक स्क्रीन पेन, ठीक है, और उस पेन से मैं स्क्रीन को देता इनपुट कि मैं लिखता ऐसे, तो वो भी साथ साथ मेरे ऐसे लिखती। ठीक है, ये तो है बोर्ड, स्क्रीन भी लाएंगे, सब्र रखिए, सब होगा। ठीक है, तो स्क्रीन होती अगर भगवान करे होगी, लेकिन अगर होती है, वर्तमान में होती, भविष्य में तो आपका प्यार मिलेगा तो होगी, लेकिन अगर वर्तमान में होती तो मैं भी आपको समझा देता कि जैसे स्क्रीन मान के चलो, आप स्क्रीन मानो ना इसको, तो मैं लिखता हूँ जैसे इंडिया, तो INDIA, इंडिया लिखता, तो मैं जैसे मैं कोई उस स्क्रीन पर कोई मैं कलर से नहीं लिखता। ठीक है, उस स्क्रीन पर कोई कलर से नहीं लिखता, मैं एक लाइट पेन से लिखता हूँ। ठीक है, तो लाइट पेन अगर मैं अंगुली से लिखता हूँ तो अंगुली में लाइट पेन बन जाएगी मेरी। ठीक है, तो जिस पेन से लिखता था वो पेन आपका कहलाएगा लाइट पेन। अब बात करते हैं ट्रैक बॉल के बारे में। ट्रैक बॉल क्या है आपकी? तो ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल
बात करते हैं ट्रैक बॉल के बारे में। ट्रैक बॉल, चौथा आपका आ जाएगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, ठीक, ट्रैक बॉल। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। और इसमें आपको थोड़ा याद रखना है कि इसके दो भाग होते हैं, एक तो आपका होता है CAD और एक आपका होता है CAM। पूरा नाम आपको याद रखना है इनका। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि CAD का पूरा नाम आपको पूछ लेगा, तो CAD का पूरा नाम आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि जो आप, मुझे नहीं पता कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो अगला, ठीक है, चाहे राजस्थान पुलिस, पटवार, SSC, कोई भी, अगर उसमें कंप्यूटर है तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% एंड गारंटी है मेरी, ये आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो आपको कैड का नाम याद रखना, पूरा नाम कैड का नाम है कंप्यूटर एडिटेड, ठीक है, कंप्यूटर एडिटेड डिजाइन, कंप्यूटर एडिटेड डिजाइन, ठीक है। कैम का कंप्यूटर एडिटेड, ठीक है, एडिटेड। तो कंप्यूटर एडिटेड मैन्युफैक्चर, पता नहीं इनका कैसे कैसे नाम, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर, ठीक है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। आप हिंदी में लिख लीजिए, जो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लीजिए और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्या है, CAD का नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और CAM का नाम है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर। ये कौन सा है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक। बात आई समझ में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कैनर के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, आपको इम्पोर्टेंट बोला मतलब हार्डवेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक, सबसे मोस्ट, MOST, मोस्ट, और सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आपका है स्कैनर। तो बात करते हैं स्कैनर के बारे में, ठीक है। आप बात करते हैं स्कैनर के बारे में, कौन सा होगा हमारा, तो हमने ट्रैक बॉल पढ़ लिया। बात करते हैं पांचों। पहला पढ़ा था हमने कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा हमने पढ़ा था लाइट पेन, चौथा हमने पढ़ा था ट्रैक बॉल, और पांचवा हमने पढ़ा था पहला पढ़ा था कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा हमने पढ़ा था जॉयस्टिक, चौथा लाइट पेन, पांचवा पढ़ा था ट्रैक बॉल, और छठा पढ़ेंगे हम स्कैनर। छठा पढ़ेंगे हम स्कैनर, ठीक। और स्कैनर, इसका कार्य, यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, न कि पॉइंटिंग। ध्यान रखना है, आप ऑप्टिकल के साथ साथ मतलब पहले मैंने आपको 4-5 ऑप्टिकल बता दिए, 5 डिवाइस है ऑप्टिकल के सर, 4 कौन कौन से, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग है वो, लेकिन ये ऑप्टिकल डिवाइस है। यह एक ऑप्टिकल डिवाइस है, लिख लीजिए साथ साथ में, बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो इमेज व टेक्स्ट को इनपुट के रूप में स्कैन करता है, इनपुट के रूप में स्कैन
करता है, स्कैन करता है। क्या करता है भाई? तो ये आपका एक ऑप्टिकल डिवाइस है और ये जो इमेज और टेक्स्ट को इनपुट के रूप में स्कैन करता है, जिसे हम कहते हैं स्कैनर, जिसे हम कहते हैं स्कैनर। तो स्कैनर किसे कहते हैं हम? जो हमारी, जैसे मेरे को कोई इमेज है, वो मेरे को है, मेरे पास कॉपी है उसकी, लेकिन मेरे को लेनी है लैपटॉप में, तो मैं जो स्कैनर है, वैसे जो हमारी प्रिंटर होती है उसको भी हम स्कैनर बना सकते हैं। तो उसको स्कैनर बना करके हम इस पर रखेंगे और उसमें से एक लाइट घूमेगी, तो वो लाइट स्कैन कर लेगी और स्कैन करके कंप्यूटर को उसका डाटा दे देगी और कंप्यूटर उसको इनपुट के रूप में प्राप्त करता है। और बात करते हैं स्कैनर के बारे में। ठीक, स्कैनर के मुख्य भाग हैं, जैसे OMR, OCR, BCR, ठीक है, MICE, माइक। ठीक, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं OMR। OMR, नंबर 2 आपकी OCR। पूरा नाम बताऊंगा आपको, ध्यान रखना, इनका पूरा नाम पूछता है कंप्यूटर में। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरे नाम, OMR का पूरा नाम, OCR का पूरा नाम, MICE का पूरा नाम, BCR का पूरा नाम, तो पूरा नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आपको नीचे दिखेगा नहीं, मैं अलग से लिखा हूँ, लेकिन पहले आप इसको लिख दीजिए, MICR हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, और एक आपका होता है BCR। अब हम बात करेंगे पहले OMR के बारे में, फिर करेंगे MICE के बारे में, फिर करेंगे BCR के बारे में, और फिर करेंगे आपके OCR के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हम OMR के बारे में। ठीक, OMR के बारे में बात करते हैं OMR के बारे में। OMR का कार्य, OMR जब हम प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हो, ठीक, मैं भी प्रतियोगी देता हूँ परीक्षा। ठीक है, जो हम प्रतियोगी परीक्षा में देते हैं एग्जाम, तो हम उस पर गोला भर के आते हैं। ठीक है, उस पर गोला भर के आते हैं ऐसे। ठीक, गोला भर के आते हैं, जैसे ये कोई 4 गोला अ ब स द, तो हम ब करना है हमको, तो ब करेंगे ये। तो इस प्रकार के जो गोले भर के आते हैं, और गोले उस OMR सीट को, जो होता है चेक करने वाला कॉपी, वो रखता है स्कैनर पर, और स्कैनर उस OMR सीट पर जो भी गलत है जो भी सही है, वो कंप्यूटर को डेटा दिया होता है पहले उनके, तो जो भी गलत है जो भी सही है उनको सही गलत और हमको नंबर देता है कौन? कंप्यूटर। तो OMR सीट कौन जांचता है? आपको पूछ ले, OMR सीट का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है। तो पढ़ते हैं पहले OMR। ठीक है, पहले पढ़ते हैं OMR। OMR का नाम क्या है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, READER, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है इसमें? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क और रीडर। बात करते हैं फिर BCR के बारे में। BCR का कार्य, BCR का पूरा नाम, तो BCR का पूरा नाम है बार कोड, C का मतलब कोड, बार कोड रीडर। बात आई समझ में? क्या OMR का तो पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और BCR का पूरा नाम है आपके बार कोड रीडर। ठीक है, तो बात करते हैं MICE के बारे में। MICE, ठीक है, MICE। पहले तो बात OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, BCR बार कोड रीडर, और MICR। तो MAGNI मैग्नेटिक।
मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर, ध्यान रखना आपको, इन कैरेक्टर, ठीक है, मैग्निकर इन कैरेक्टर, इन मैग्निकर इन कैरेक्टर, ठीक है, आई इन और कैरेक्टर अलग है, ठीक है, मैग्निकर इन कैरेक्टर और रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, आर रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक। OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर और बार का बारकोड रीडर और MICR का मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक। अब बात करते हैं आपके जो OCR बचा है उसके बारे में बात करते हैं, OCR के बारे में, ठीक, बात करते हैं OCR के बारे में। चौथा आपका है OCR। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल, ठीक है, कैरेक्टर रीडर, ठीक है, आपका चौथा होगा OCR, ऑप्टिकल आपका हो जाएगा ऑप्टिकल OMR को गया, BCR को गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर, सॉरी मेरे को थोड़ा भूल गया मैं, कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इस प्रकार से हमारे जो चारों के चारों जो हमारे स्कैनर थे उसके बारे में बात समाप्त हुई। और जो आपका OCR है, ये इसका कार्य भी मैं आपको लिखवा देता हूं। जो OCR है, जो हस्तलिखित कार्य है, हस्तलिखित टेक्स्ट है, उनको स्कैन करता है। हस्तलिखित कार्य को स्कैन। और एक बार और आप समझ लीजिए कि जो आपका MICR था और MICE, जो आपका इसका नाम, वैसे आप माइक पढ़ सकते हो, इसका MIC का कार्य था कि जो बैंक में चेक और DD बनते हैं, जो वो MICE पर स्कैन होते हैं। चेक और DD ड्राफ्ट, जैसे आपकी फीस कटवानी हो, जैसे कोई आप जैसे बीएड कर रहे हो तो आपकी जो फीस आप कटवाते हो, जो DD होती है ना, वो MICE पर स्कैन होती है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन और स्कैनर, ठीक। और कल हम पढ़ेंगे आगे और नए टॉपिक के बारे में, ठीक। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।